फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने कल वाले एपिसोड में देखा था कि जो कली है वो सबके सामने नागिन के कपड़ों में आ चुकी है। सबको डराने के लिए और जो नियति है उसे देख के डर जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो नियति है वो भी काफ़ी डर गई होती है, जिससे जो नियति है कली को देख के पूछती है कि ये कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें। फिर वो बोलती है कि ये तो पुराने वाले शोरूम में रखे हुए थे। फिर जो कली है वो सबको डराने लगती है। सबसे कहती है कि अगर कोई ज़्यादा बोलेगा तो वो उसे डस लेगी या फिर आगे चल के जो नियति है वो प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे वो दिव्यम को काट ले और उसे अपना बदला पूरा हो जाए। लेकिन जो राधिका है वो हर सिचुएशन पे कली की मदद करती है और कली को राधिका को नियति को हर बार नया प्लान बना पड़ता है, जिससे नियति गुस्सा हो जाती है और कहती है इस बार वो दिव्यम को दिव्यम से अपना बदला ले लेगी और फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी नियति दिव्यम को मारने का प्लान करती है और उसके सूप में जहर मिलाने का ट्राई करती है, लेकिन उसी टाइम पे राधिका आ जाती है और दिव्यम को बचा लेती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे नियति आती है और उसके हाथों से दाल की कटोरी गिर जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके हाथों से दाल की कटोरी गिर जाती है। उसके बाद जो सुदाता है वो जलने से बच जाती है
लेकिन उसको फिर वो सुजाता चिल्लाने लगती है नियति पे कि तुमने बहुत उसके ऊपर दाल क्यों गिरा दी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। फिर जो सुजाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है नियति पे। फिर नियति कहती है कि वो उसे साफ कर देगी। वो कपड़ा लेने जाती है, फिर कपड़े से साफ करती है। फिर उधर से जो सुजाता की मम्मी है वो बोलती है, जो राधिका की माँ है वो बोलती है कि हमें पता है कि तुम्हें अपने भाई को खोने का गम है, लेकिन उसके चक्कर में तुम किसी को जला दो, ये सही नहीं है। तो उसे सुनकर नियति सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सब अपने अपने कमरे में जा ही रहते हैं कि तभी सुजाता जो है वो राधिका से बोलती है कि जो राधिका है उससे बोलती है वो कि तुम्हें अगर आज वो जल जाती तो वो नियति को नहीं तो राधिका को बाहर घर से निकाल देती, क्योंकि राधिका के कहने पे ही जो सुजाता ने नियति को अपने घर में रखा है। जिसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद सुजाता गुस्से में घर से चली आती है। अच्छा, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो रात को सब अपने तभी नियति भी अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और गुस्से में कहने लगती है और कहती है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इस सब को खत्म कर देती, लेकिन नहीं, उसका बदला सिर्फ और सिर्फ दिव्यम से था और वो बस दिव्यम से बदला लेना चाह रही थी। लेकिन जो राधिका तभी उसके कमरे के बाहर आती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसके कमरे के बाहर जब वो दरवाज़ा खटखटाती है उसके कमरे के बाहर भी कोई नहीं होता है। जिसे देखकर सब अजीब से हो जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो सुजाता है वो फिर सो जाती है घर में जाके अपने। फिर नियति जो है वो प्लानिंग करती है और सुजाता कमरे के बाहर जाती है और उसको छुपके छुपके से देखने लगती है, लेकिन वो उसे भी मारने का ट्राई करती है। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि जो सुजाता है वो फिर सो जाती है। फिर
हमें रात को दिखाया जाता है कि रात को नियति जो है वो अचानक से बगीचे में जाती है। वहाँ पे कली पहले ही थी जो फ़ोन पे किसी से बातें कर रही थी, जिसे देखकर वो छुप जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से सुजाता आती है और फिर अचानक से एक कली उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाती है और कहती है कि उसने तो उसे डरा ही दिया। फिर सुजाता उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे डरा दिया। और वो उससे कहती है कि वो किसी चुड़ैल की तरह लग रही है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद जो कली है, नियति है जो, वो भी उसके पास आती है और कहती है कि तभी राधिका वहाँ आती है और उसे कहती है कि वो जो सुबह हुआ उसके लिए उससे माफ़ी मांगती है। वो यही बात करने के लिए उसके कमरे के बाहर भी गई थी और कमरा गेट खटखटाया भी था, लेकिन उसे लगा कि वो सो रही है। उसके बाद हमें आगे देखने को मिल सकता है कि कैसे नियति अपना बदला लेती है, बड़े हुए हम तुम्हारे सामने तो हमारा प्यार मोहब्बत, या फिर वो कोई नया प्लान करती है दिव्यम से बदला लेने के लिए। इसी तरह के अपडेट्स के लिए कीप इट हियर।